आज 15 मार्च 2023 है। आज मान्यवर कांशीराम जी का जन्मदिन है। कांशीराम जी भारत के अंदर वो शख्सियत हुई हैं जो बहुत बड़े दार्शनिक और चिंतक थे और बहुत बड़े राजनेता थे। उन्होंने DS4, बामसेफ, BVF और बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पार्टी के तहत यहाँ पर 4 बार एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया। वो चाहते तो स्वयं भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन इतना जो त्याग है वो आज तक भारत के अंदर देखने को नहीं मिलता है। मान्यवर कांशीराम जी ने आर्यों की जो चूल है उसको हिला दिया। आर्यों की जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस थी उसको मिट्टी में मिलाने का काम मान्यवर कांशीराम जी का ही है। माननीय कांशीराम जी ने जाति को इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया कि आज भी जाति बनाने वाले लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और फिर से वो उठ नहीं पा रहे हैं। माननीय कांशीराम जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता को इतने बढ़िया ढंग से प्रस्तुत किया और उनकी जो जय भीम का जो नारा है वो घर घर तक पहुंचाया। आज माननीय कांशीराम जी के नाम में बहुत सारे स्थल बने हैं, बहुत सारे पार्क बने हैं और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बनी हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति हो चुके हैं। माननीय कांशीराम जी की पार्टी के जो कुछ नारे हैं मैं उनका जिक्र करना चाहता हूँ। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट से लेंगे CM PM और आरक्षण से लेंगे SP DM। जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। जो बहुजनों की बात करेगा वो भारत पे राज करेगा। भारत की मजबूरी है, कांशीराम जरूरी है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तिलक तराजू तलवार, इनको मारो जूते चार। इस तरह के उनके इतने अच्छे स्टीक और सरल भाषा के नारे हैं जो कि आम जन को समझ में आते हैं। उनके जीवन के बहुत सारे किस्से हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं। वे किसी भी जन्मदिन में, शादी समारोह में और मृत्यु समारोह में, अंतिम संस्कार में नहीं जाते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि इससे समय की बर्बादी होती है और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को तैयार करने में लगा दिया, समाज को राजनीतिक रूप से तैयार करने में उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। वे बहुत ही कम खर्च करने वाले व्यक्ति थे। एक बार की बात है कि वे अपने लिए एक कोट लाने के लिए गए जो कि उनके पास में उतना पैसा नहीं था, और तो दुकानदारों से पूछने लगे तो उन्होंने कहा भाई इतनी कीमत में हमारे पास में कोट नहीं है। एक दो दुकानदारों से वो सौदेबाजी करते रहे। फिर लास्ट में किसी ने कहा कि भाई पास में शमशान घाट है, आप वहाँ चले जाओ। तो वो वहाँ चले गए और वहाँ से वो कम कीमत का कोट लेकर के आए, जो कि उनकी मितव्ययिता का बहुत बड़ा उदाहरण है। इसी तरह से एक बार एक राजस्थान के थानेदार उनके पास में आए कि मेरे बेटे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया। तो माननीय कांशीराम जी ने उनको कहा कि यदि तुम थानेदार हो, तुम्हारे बेटे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया, तो तुम अपने बेटे को शादी के अंदर गधी पे चढ़ा लेते। उन्होंने उनसे इसलिए कहा कि तुम इतनी शक्तिवान व्यक्ति हो, संविधान ने इतना पावरफुल बनाया और तुम्हारे साथ में ऐसा हो रहा है और तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते हो। तो ये उनके सटीकता और उनकी जो बुद्धि का परिचायक है। CBI को वो अपनी जो रैलियों के अंदर भला बुरा कहते थे और वो बगैर ही डरे हुए वो कहते थे कि मैं CBI के सामने कहता हूँ कि CBI को हमने गलियों का कुत्ता बना दिया है और वो कुत्ता आज मारा मारा फिर रहा है।
वो लखनऊ में सीबीआई के दफ्तर के सामने रैली करते हुए इस बात को कह रहे थे। तो वो इतने निर्भीक और इतने स्टीक बेबाकी वाले फ्रैंक व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने कहा कि भाई जो हमारा जो समाज है ये वोटों वाला समाज है, लेकिन मेरे को नोट ज़्यादा दे देता है और ये मेरे को वोट नहीं देता, क्योंकि उस टाइम पे बैलेट से चुनाव होता था। और जो बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर होते थे वो माननीय कांसीराम जी को वोट बैलेट के साथ में 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट और 100 का नोट नथी कर देते थे और इस तरह से वो बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। और जब काउंटिंग होती थी तो वो नोट जो हैं उनकी पार्टी को मिल जाते थे। तो वो कहते थे कि भाई मेरे को नोट ज़्यादा मिले हैं और वोट कम मिले हैं, मेरा समाज तो वोटों वाला समाज है और मुझे तो वोटों की ज़रूरत है, नोटों की नहीं। तो इस तरह के जो किस्से हैं मानव काशीराम जी के, बड़े दिलचस्प किस्से हैं जो कि सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। मानव काशीराम जी ने इतना त्याग किया, इतनी तैयारी की, इतनी प्लानिंग से, कि उन्होंने कम समय में ही इस देश की जो राजनीतिक जो दिशा है उसको बदल डाला था। वे कहते थे कि कि समाज की हमने जो राजपाट तो बैलेट से लेना है, लेकिन तैयारी बुलेट की भी रखनी है। वो इसलिए कहते थे क्योंकि विधानसभा के अंदर जो दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं वो उनके शासन में उपद्रव करते थे। तो वो कहते थे कि भाई आप समझते हैं कि इस देश के अंदर हमको ऐसे ही ये लोग शासन चलाने देंगे, ये मुश्किल है। हमने राजपाट तो बैलेट से लेना है, लेकिन तैयारी बुलेट की भी रखनी है, क्योंकि जब ये गुंडागर्दी करते हैं तो गुंडागर्दी का मुकाबला करना है और हमें उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। वे जो इस तरह से समाज को तैयार करते थे और उनके जो ये तैयारी के जो उदाहरण है और इनकी जो उनकी दूरदर्शिता है वो शायद ही देखने को मिलती है। वे कहते थे कि भाई अपने जो समाज के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ है, ये बहुजन समाज पार्टी जिस मकसद से बनी है, अगर ये मकसद यदि पूरा नहीं होता है तो जो कार्यकर्ता लोग हैं उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपना जो ध्यान है कि जिस मकसद से बहुजन समाज पार्टी बनी है इसका जो ध्यान नेताओं की तरफ दिलाएं और बहुजन समाज पार्टी के मकसद को पूरा करें। तो ये मान्यवर काशीराम जी की जयंती के ऊपर कुछ बातें हैं जो कि हमें याद करना ज़रूरी है। और इसके साथ में सब लोगों को उनके जन्मदिन के मौके पे सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर आर के चमार, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।